कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी है और आज उन्हें बैंकॉक से दिल्ली लाया जाएगा। इंडिगो की फ्लाइट से करीब 1:45 पर यानी कि 1:45 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पर दोनों भाई लैंड करेंगे, जहां पर दिल्ली पुलिस के साथ गोवा पुलिस की टीम की मौजूदगी रहेगी। यहां से उन्हें पटियाला हाउस कोर्ट ले जाया जाएगा और गोवा पुलिस उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर लेगी। काफी कोशिशों के बाद लूथरा ब्रदर्स को अब भारत लाया जा सकेगा। पासपोर्ट उनका रद्द किया गया था, उसके बाद विशेष परमिशन के बाद उन्हें अब दिल्ली लाया गया है। हिमांशु मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। 1:45 बजे फ्लाइट लैंड होगी। हिमांशु, उसके बाद की क्या कार्रवाई होगी? देखिए 1:45 बजे फ्लाइट लैंड होगी। उसके पहले जो गोवा पुलिस की एक टीम कल शाम दिल्ली आ गई थी, वो एयरपोर्ट पे पहुंच जाएगी और साथ में रहेंगे दिल्ली पुलिस के अधिकारी। एक टीम बनाई गई है दिल्ली पुलिस को, जो गोवा पुलिस को पूरी तरीके से इस केस में असिस्ट करेगी। जैसे ही लूथरा बंधु का प्लेन लैंड करेगा, जैसे ही वो प्लेन से बाहर उतरेंगे, उन्हें वहीं एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी करने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया पूरी की जाएगी। और उसके बाद जो कानूनी पहलू है, सीधे वहां से मेडिकल के बाद कोर्ट में पेश करना, और कोर्ट में पेश करके गोवा पुलिस ट्रांजिट रिमांड की मांग करेगी, जो मिलेगी। और उसके बाद सीधे लूथरा ब्रदर्स को लेकर के निकल जाएगी गोवा पुलिस गोवा के लिए, जहां पर एफआईआर दर्ज है, जहां पर इस पूरे मामले की जांच चल रही है। गोवा पुलिस की टीम यहां पर पहुंची हुई थी और लगातार आपने देखा कि गोवा पुलिस की टीम जब दिल्ली आई थी तो दिल्ली से भी गिरफ्तारियां हुई थी। कुल जो 6 गिरफ्तारियां अब तक हुई हैं, जिसमें लूथरा भाइयों का नाम नहीं है, इनको लेकर के 8 गिरफ्तारी हो जाएगी जब दोनों गिरफ्तार किया जाएगा। तो उन 6 गिरफ्तारियों में दिल्ली से 2 महत्वपूर्ण गिरफ्तारी की गई थी, और ये वो गिरफ्तारियां थी जो उस क्लब को चलाने का, डे टू डे मैनेजमेंट रखना, किस तरीके के प्रोग्राम होंगे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी थी। तो पूरे मामले में अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि देखिए भागने का जो पूरा वक्त है, जो टाइम लाइन है कि लूथरा ब्रदर्स कब हिंदुस्तान छोड़े। रात में करीब 1:30 बजे इन्होंने टिकट बुक की थी, 12:30 बजे के आसपास इनको इंफॉर्मेशन दी गई थी। यानी एक तरफ आग लगी थी और दूसरी तरफ लूथरा भाई देश छोड़ने की तैयारी में जुट गए थे। तो ये जो सारी चीजें हैं, जब लूथरा भाइयों को लाया जाएगा, पूछताछ की जाएगी, तो इस पूरे मामले की जांच में कि लापरवाही कहां हुई, कहां पे गलतियां हुई, क्लब किन नियमों को ताक पे रख के चल रहा था, ये सारी चीजें क्लियर होंगी। जी नेहा। ठीक है, लूथरा ब्रदर्स को ट्रांजिट रिमांड पर दरअसल लिया जाएगा और इसी वजह से उन्हें सबसे पहले कोर्ट ले जाया जाएगा। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में क्या आज ही गोवा वापसी हो सकेगी? देखिए पूरी संभावना है, क्योंकि एयरपोर्ट तकरीबन 2 बजे के आसपास नेहा पहुंचेंगे, और जो ये कागजी कार्रवाई है जो एयरपोर्ट की है, तकरीबन 1 घंटा के आसपास का वक्त एयरपोर्ट पे लग सकता है, क्योंकि गिरफ्तारी करने की जो पूरी प्रक्रिया है वो अपनाई जाएगी। और वहां से फिर लेकर के जाना, मेडिकल कराना, क्योंकि कोर्ट में पेश करने से पहले मेडिकल कराना जरूरी होता है, तो मेडिकल कराया जाएगा और मेडिकल कराने के बाद कोर्ट लेके जाएगा। तो एक अगर हम अनुमान करें तो शाम तक कोर्ट पुलिस पहुंच सकती है लूथरा भाइयों को लेकर के, और वहां पर जब कोर्ट में पेश किया जाएगा तो ट्रांजिट रिमांड की मांग करेगी। और आमतौर पे 24 घंटे की ट्रांजिट रिमांड जब मिलेगी तो गोवा पुलिस फिर रात में ही, उनकी पूरी कोशिश होगी कि रात की फ्लाइट से ही लूथरा भाइयों को लेकर के वो उस थाने पहुंच जाए जहां पर एफआईआर दर्ज है, और वहां पर सबसे पहले पहुंचकर फिर कल एक बार फिर से गोवा पुलिस गोवा कोर्ट में पेश करेगी और वहां पर रिमांड की मांग करेगी, ताकि इस केस से जुड़े जो तमाम पहलू हैं, जो पूछताछ में या इन्वेस्टिगेशन में जो चीजें निकल करके सामने आई हैं, उनको रख करके इन दोनों भाइयों से पूछताछ की जा सके। जी नेहा। हिमांशु, इसके साथ ही सुरक्षा के क्या इंतजाम है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी फर्जी कंपनीज की भी आपने बात बताई थी जो इनके एक ही पते पर रजिस्टर्ड थी। उस पूरे मामले में किस तरह की एफआईआर हुई है, कौन सी धाराएं लगी हैं और कितना संगीन ये जुर्म है? देखिए अगर हम पूरे केस की बात करें तो केस जो रजिस्टर किया था, गैर इरादतन हत्या के आरोप में ये पूरा मामला दर्ज किया था, जो पूरी तरीके से नॉन अवेलेबल है।
इसमें बेल नहीं मिलती है, क्योंकि सजा जो है वो 10 साल से इस पूरे मामले में सजा का प्रावधान है, तो इसलिए ये नॉन बेलेबल है। अब लूथरा भाइयों को लेकर जब इस मामले में गिरफ्तारी होगी, ये 6 लोग गिरफ्तार हैं, 2 और गिरफ्तारी हो जाएगी, तो कुल 8 अरेस्टिंग इस पूरे मामले में हो जाएगी। और जरूरी यह है इन दोनों की गिरफ्तारी, क्योंकि क्लब के बारे में कहा गया कि कई सारी जो नियम है उनको ताक पे रख करके, नियमों की अनदेखी करके क्लब चलाया जा रहा था। तो एक तो ये एंगल है जो इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा, इस एफआईआर दर्ज हुई है गैर इरादतन हत्या की। नंबर 2, जो इनके पूरे भागने का जो पूरा टाइमलाइन था कि उनको फोन किसका गया, किसके फोन के बाद ये मूव किए, कितने बजे ये घर से, इनका पूरी लोकेशन निकाली जाएगी कि कितने बजे ये घर से मूव किए, एयरपोर्ट पहुंचे और भागे, और इनकी आगे की प्लानिंग क्या थी, क्यों इन्होंने भागने का रूट लिया, जबकि उस वक्त जब उसे वहां होना चाहिए था जहां पर इसके क्लब में आग लगी, लोगों की जान जा रही थी, तो उनकी मदद के आगे आने की बजाय सोशल मीडिया पे पोस्ट देके ये दोनों भाई क्यों भागे, डर क्या था, क्यों भागने की वजह क्या थी, ये बेहद महत्वपूर्ण है। अब जब इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई नेहा, तो कुछ चीजें जो निकल करके सामने आई कि जो इनका हडसन लेन वाला एड्रेस है, उस एड्रेस पे करीब 42 कंपनियां रजिस्टर हैं, और इनमें से कई तो ऐसी कंपनी है जो सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट्स पे मिली, कहीं उसका कोई अस्तित्व तो नहीं मिला। इसकी अभी जांच की जानी है। वहीं दूसरी तरफ जब ये पूरा जब इनके तमाम जो इनके होटल का बिजनेस है, जब उसकी भी जांच पड़ताल की गई, तो कहीं और भी कुछ और जगहों पर जो इनके क्लब चल रहे हैं उनके भी डॉक्यूमेंट्स की जांच की जा रही है। दावा इन लोगों की तरफ से जो तमाम जो रेस्टोरेंट है उसमें यह भी किया गया था कि इनके वेंचर्स वहां पर हैं जो रन कर रहे हैं, फुकेट में भी रन कर रहे हैं इनके वेंचर्स, लेकिन जांच में ऐसा कोई वेंचर, ऐसा कोई क्लब, ऐसा कोई उसकी जानकारी नहीं मिली है जो फुकेट में रन कर रहा हो। तो ये तमाम जो झूठ का भी पूरा बाजार था, वो सारी चीजें जब इन्वेस्टिगेशन में यहाँ आगे चलेंगी तो परत दर परत चीजें खुलेंगी। सबसे पहली जो अभी यहाँ पर एफआईआर दर्ज है, उस एफआईआर को लेकर के गोवा पुलिस पूछताछ करेगी, ताकि पूरी टाइमलाइन और कहां और किस तरीके की कमी थी, किस लापरवाही की वजह से 25 लोगों की जान गई। हमने आई विटनेसेस से भी बात की थी, खासतौर से जो दिल्ली की भारती जोशी थी, जो वहाँ तीसरे टेबल पे बैठी थी, उन्होंने आज तक से बातचीत में बताया था कि जो एंट्री एग्जिट पॉइंट है वो एक था, और एक रास्ते में दरवाजा और था, जो नीचे जो किचन का जो पूरा इलाका था जहाँ पर इनके लोग जो इस हादसे के शिकार भी हुए वो काम कर रहे थे, और वो दरवाजा, वहाँ पर सिर्फ एक दरवाजा था। तो आशंका इस बात की उन्होंने जताई थी कि हो सकता है कि चूंकि पूरी तरीके से जब धुआं भर गया, कुछ नजर नहीं आ रहा था, तो जो लोग बाहर की तरफ चले गए वो बच गए, लेकिन गलती से जिन लोगों ने दूसरे दरवाजे का रुख कर लिया वो फंस गए थे। तो क्या सेफ्टी मेजर्स थे ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए, जब आप खुद वहां पर ऐसे फायर शो कर रहे हैं, तो उनसे कैसे बचेंगे, इसके क्या तरीके अपनाए गए थे, ये भी पूछताछ में देखा जाएगा।